हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि दिव्यानी पुलकित से पूछती है, क्या तुम वही पुलकित हो जिससे मेरी शादी हुई थी? तुम तो मेरी पुलकित की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। और पुलकित कहती है, हाँ देवी, मैं तुम्हारी वही पुलकित हूँ जिससे 10 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी। यहाँ पुलकित कहता है कि देवी, 10 साल हो गए ना, बहुत कुछ बदल गया है और मेरी आंखों पे चश्मा भी लग गया, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। फिर पुलकित चश्मा उतार के देखती है, देखो देवी, मैं वही तुम्हारा पुलकित हूँ। और पुलकित कहता है, देवी तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले 10 साल में, तुम आज भी जैसी हो वैसी ही हो, सबसे प्यारी, सबसे सुंदर। ये बात सुनकर सई को जितना अच्छा लग रहा है उतना ही घर वालों को अच्छा लग रहा है कि सई ने ये बात सुनकर सई को जितना खुशी मिल रही है, घर वालों को भी इतना खुशी मिल रही है, क्योंकि दिव्यानी ने पुलकित को पहचानने में इनकार किया है। पुलकित दिव्यानी को समझाने की कोशिश करता है कि दिव्यानी तुम डरो मत, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलकित दिव्यानी से कहती है कि तुम्हें याद नहीं, आज से 10 साल पहले इसी दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी। अभी निनाद कहता है कि चुप हो जाओ पुलकित, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। और तभी पुलकित कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, मैं उसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊँगा। तभी यहाँ भवानी, निनाद और ओमकार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो राज हमने 10 साल से छुपा के रखा है वो ऐसे कैसे सामने आ सकता है सबके। घर के बाकी सदस्य को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी ओमकार है जो उसे रोकने का कोशिश करती है। तभी शिवानी बीच में बोलती है कि दादा रुक जाइए, जो गलती आपने की है अभी उतरने का मौका मिल रहा है। भगवान किसी को बार बार मौका नहीं देता है, भगवान के लिए इन दोनों को एक हो जाने दीजिए। तभी भवानी शिवानी को चुप कराते हुए बोलती है, चुप हो जाए, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। तभी सही कहती है कि मैं देखती हूँ कैसे ये लोग एक नहीं होते, ये लोग ज़रूर एक होंगे। तभी भवानी कहती है, मेरे जीते जी ये लोग कभी एक नहीं हो सकते, मैं इन्हें कभी एक होने ही नहीं दूंगी। सही बोलती है, ये लोग एक होंगे और आपके जीते जी एक होंगे। तभी मीनाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मीनाद बोलता है, सही तुम चुप हो जाओ वरना मेरी हाथ उठ जाएगी तुम पर। और सही कहती है, पापा मैं आपकी इस खोखली धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरती। तभी मीनाद उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तू ऐसे नहीं मानेगी, तो उसको हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी विराट आके उसका हाथ रोक लेता है। विराट को काफ़ी गुस्सा आता है और घर वाले को भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि एक बड़े इंसान कैसे सही के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। विराट को भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है कि बाबा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाने जा रहे हो। तभी मीनाद जो है उसका हाथ एक झटके में छुड़ा लेता है और कहता है, तुझे अगर समझाना है तो मुझे मत समझा, अपनी बीवी को समझा। मीनाद कहता है कि अपनी बीवी को बोल वो अपनी हद में रहे, वो अपनी हद से पार कर रहा है। जब घर के लोग हद पार करने लगता है तब बाकी सब भी अपने आप टूट जाता है। विराट कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये सब मुझे नहीं पता। तभी विराट पुलकित को देखता है और देख के कहता है कि पुलकित, तुम यहाँ इतने सालों बाद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तभी सही कहती है कि ये पुलकित सर है, ये मेरे वही प्रोफेसर है, फिर वही प्रीडी सर है जिससे आप मिलना चाहते थे। और सही कहती है, ये सिर्फ मेरे प्रोफेसर नहीं, ये दिव्यानी ताई की भी पति है। और तभी विराट को एकदम भी समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या कह रही है और बाकी घर वाले भी चुप है, कुछ नहीं कह रहे हैं। तभी पुलकित कहता है कि हाँ सही बिल्कुल सही कह रही है कि मैं ही हूँ दिव्यानी का पति। तभी विराट बाकी घर वालों से पूछती है कि क्या ये सही कह रहा है, क्या ये सच में देवीताई की पति है? अगर सच में ये देवीताई की पति है तो ये सब बातें मुझे क्यों नहीं पता? तभी भवानी कहती है कि ये सब झूठ है, इस बात पे बिल्कुल भी सच नहीं है, इस बात पे कोई दम नहीं है कि पुलकित और दिव्यानी जो पति पत्नी है। तभी पुलकित कहता है कि झूठ आप लोग बोल रहे हो कि दिव्यानी और मैं पति पत्नी नहीं है। मैं ही हूँ दिव्यानी का पति जिससे 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जो आप लोग छुपा के रखे थे, किसी को बताया नहीं थे। पुलकित विराट से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ही हूँ दिव्यानी का पति। फिर विराट कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे घर वाले मुझसे इतना बड़ा सच छुपा के रखा है। तभी दिव्यानी को फ्लैशबैक में याद आता है कि 10 साल पहले पुलकित और उसकी शिव मंदिर में शादी हो रही है।
तभी दिव्यानी कहती है, हाँ पुलकित सच बोल रहा है और मेरी ताई झूठ बोल रही है। शिव मंदिर में मेरी और पुलकित की शादी हुई थी। यहाँ सई और अश्विनी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सच में दिव्यानी को सारा सच याद आ गया है। यहाँ विराट को बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो रही थी कि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, लेकिन इतने बड़े सच वो कैसे अपने घर वालों से छुपा सकती है, किसी को बता नहीं सकते। तभी दिव्यानी कहती है कि पुलकित तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तभी पुलकित कहता है कि नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में और मेरे मन में सिर्फ तुम हो, ये लोग तुमसे झूठ बोलते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं 10 साल से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। दिव्यानी कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें मारेंगे। तभी यहाँ विराट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विराट कहता है, ये सब भी इन लोगों ने किया है इनके साथ। और वो बहुत ही अजीब तरीके से अपने घर वाले को देखता है। यहाँ पुलकित कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। यहाँ पुलकित दिव्यानी कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ विराट बाकी घर वालों के सामने देखते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कौन कौन करतूतें हैं जो अभी तक छुपा के रखा है। यहाँ पुलकित दिव्यानी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिव्यानी जो है मानने को तैयार ही नहीं है। दिव्यानी के मन में एक डर सा जो है वो बैठ गया है। यहाँ जो घर वाले सही को पसंद करते हैं वो सब खुश होते हैं, और जो लोग सही को पसंद नहीं करते उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ भवानी जो है वो दिव्यानी को डराने की, धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन दिव्यानी आंखों पे हाथ रख के आंखों में बोलती है कि ये सपना तो नहीं है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, तुम सच में मेरे साथ में सामने हो ना पुलकित। तब पुलकित कहता है, हाँ मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पे सई और शिवानी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और शिवानी कहती है, चलो आखिर लव बर्ड्स मिल गए और तुम दोनों एक हो जाओ और एक साथ खुशियाँ मनाओ। यहाँ पे अश्विनी कहती है, पुलकित बेटा मैं तुम्हें जानती तो हूँ, लेकिन तुम मेरे दिव्यानी के पति हो ये मुझे नहीं पता था, वरना तुम्हें और दिव्यानी को काफ़ी पहले मिला चुके होती। वाकई में पुलकित बहुत अच्छा लड़का है, दिव्यानी को पुलकित से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता और तुम इतने बड़े डॉक्टर भी हो। वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये बात सुन के भवानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और भवानी जो है बहुत ज़्यादा डांटती है शिवानी और अश्विनी को, और शिवानी और अश्विनी उनके बातों को ध्यान ना देते हुए तुम दोनों अपना पैचअप करो। पुलकित जो है वो देवी की तरफ आगे हाथ बढ़ाती है और देवी जो है डरते डरते पुलकित की तरफ आगे हाथ बढ़ाती है और अश्विनी की तरफ और भवानी की तरफ देखती है और हाथ को पीछे कर लेती है और भवानी के बात ना मानकर अपने हाथ पुलकित के हाथ में दे देती है। ये सीन देखकर भवानी, ओमी और नीनाद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बाकी घर वाले को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और भवानी पुलकित की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। पुलकित मेरी बेटी के लिए एकदम भी सही इंसान नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दिव्यानी के साथ बिल्कुल भी रहने नहीं दूँगी। जाओ, भागो यहाँ से, तुम दोनों बिल्कुल भी एक नहीं हो सकते। यहाँ देवी जो है पुलकित का हाथ छोड़ के बोलते हैं, नहीं आई, आप पुलकित को कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसे छोड़ दीजिए। आप पुलकित और मैं पुलकित साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, आप मुझे भी मत मारना और पुलकित को भी नहीं मारना। तभी ये बात सुन के विराट को बहुत ज़्यादा हैरानी और गुस्से होता कि उसके घर वालों ने इतना घिनौना काम कर दिया है। यहाँ दिव्यानी अपने घर वालों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है। तभी सई आ जाती है दिव्यानी के पास और बोलती है, ताई ये वक्त डरने का नहीं, ये वक्त है हिम्मत दिखाने का। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पति आपसे मिल रहे हैं, आपको किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी पुलकित कहता है, हाँ दिव्यानी, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, डरा सहमा सा जो इनके घर में काम करता था। अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, अब मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। विराट बहुत ही गुस्से की नज़र से घर के बाकी घर वालों को देखते हैं कि उनके घर वाले इतने भी गिर सकते हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ पाखी बीच में बोलती है, सही तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुमने अनजान आदमी के सामने घर के इतना बड़ा राज खोल दिया, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है।
सही तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें घर के इज्जत की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यहाँ विराट और सई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पाखी के ऊपर और मोहित कहता है कि पाखी वहिनी, सई वहिनी ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। जो काम घर के बड़े को करना चाहिए वो सई वहिनी ने किया है और आपको इसमें क्या गलत लग रहा है। और आप तो मौका ढूंढती रहती है सई वहिनी को गलत ठहराने का। यहाँ मोहित जो है पत्रलेखा का मुंह बहुत अच्छी तरीके से बंद कर देता है। यहाँ सोनाली कहती है कि मोहित तुम इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि घर के बड़ों को सही और गलत के समझाओ। और सोनाली बोलती है कि तुम एकदम चुप हो जाओ। यहाँ विराट कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम मेरे देवी ताई के पति हो, वरना मैं तुम दोनों को बहुत पहले ही मिला चुकी होती। यहाँ पुलकित कहता है कि तुम्हें पता भी कैसे होगा विराट, तुम्हारे घर वालों ने बहुत ही आसानी से इस बात को छुपा ली थी। मेरी और दिव्यानी की जब शादी हुई थी तब तुम वैकेटम में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए तुम्हें इस बात का कुछ भी नहीं पता। यहाँ पुलकित कहती है कि विराट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अभी आईपीएस ऑफिसर बन चुके हो। मैं तुम्हें इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कर रही हूँ कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर बन चुके हो। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम एक इतनी समझदार और घर वालों को परवाह करते हुए ऐसे एक बीवी से शादी की तुमने। वो घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ये बात सुनकर विराट को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होती है और पाखी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और पुलकित कहता है कि तुम अपनी बीवी का ख्याल रखना जैसे वो सबका ख्याल रखती है। यहाँ अश्विनी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और पुलकित कहता है यहाँ मैं 10 साल पहले जो गलती हुई थी उसे सुधारने आया हूँ। यहाँ पुलकित कहता है कि मैं 10 साल पहले मैं अपनी बीवी को नहीं ले जा सका, बट आज मैं आया हूँ, आज मैं अपनी बीवी को साथ में लेके जाऊँगी। तभी विराट कहता है कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल हक है, तुम अपनी बीवी को ले जा सकते हो और मैं देखती हूँ मेरे घर वाले तुम्हें कैसे रोकते हैं। यहाँ विराट कहता है 10 साल पहले तुम्हारे साथ जो गलतियाँ हुई थी उसके लिए मैं पूरे घर वाले की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ भवानी कहती है चुप हो जा विराट, तुझे पता नहीं है इस वजह से ये शहर में मेरे चुप हो जा विराट, इस शहर में नागेश्वर के घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। एक उसकी बेटी की शादी एक नौकर के बेटे के साथ, इस शहर में हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। मैंने जो कुछ भी किया इस घर की इज्जत के लिए किया और आज मेरी बेटी की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम सुकून तो है कि मेरी बेटी मेरे साथ है। तभी विराट कहता है काकू आप क्या कह रहे हैं, आप किस ज़माने में जी रहे हैं। पुलकित कितना पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान है, देखना चाहिए। पुलकित की नीयत जो है कितनी साफ़ है, आप दिव्यानी ताई को और पुलकित को कैसे अलग कर सकते हैं। पुलकित और दिव्यानी ताई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप एक माँ हो के ऐसे कर सकते हैं। तभी भवानी कहती है कि पता नहीं, बाहर वाले ही तो बोलेंगे ना, जब घर वाले ऐसे हैं, एक बाहर वाला ही तो साथ दे रहा है ना इसका। तभी भवानी कहती है कि ये सब अश्विनी की गलती है, अश्विनी हर वक्त सही की साइड लेती है और मेरी बहू कह के उसको लाड प्यार से बिगाड़ा है। तो मैंने सही को इतना बिगाड़ के रखा है कि तभी तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये काम करे। वो अश्विनी जो है वो सही के पास आती है और कहती है कि मुझे गर्व है कि सही मेरी बहू है। आज उसने पुलकित और दिव्यानी को मिला दिया। जो काम इन घर के बड़ों को करना चाहिए वो आज सही ने कर दिखाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी सही कहती है काकू अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। अश्विनी कहती है कि बेटा तुम्हें तुम्हारा पति लेने आया है, तुम अपने पति के साथ जाओगी ना। यहाँ विराट और सई घर के सब लोग दिव्यानी के साथ होते हैं। दिव्यानी जो है वो काफ़ी खुश होती है और अश्विनी कहती है कि सही तुमने मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है, उसको किसी की नज़र, और वो दिव्यानी की नज़र उतारते हैं। यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाती है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे पत्रलेखा विराट से कह रहा है कि तुम अपनी बीवी के साथ देने के लिए कैसे अपने परिवार के खिलाफ चले जा रहे हो। तभी विराट यहाँ कहता है कि मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं जो सच है उसका साथ दे रही हूँ। यहाँ दिव्यानी और पुलकित की शादी में हम लोग ज़रूर कराएंगे। तभी यहाँ भवानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। भवानी और पत्रलेखा एक अलग कमरे में जाते हैं और पत्रलेखा को बोलते हैं एक तुम ही हो जो विराट को समझा सकते हो और तुम ही हो जो ये शादी को रोक सकते हो। तुम्हें दिव्यानी और पुलकित की शादी रोकने में तुम मदद करनी होगी। यहाँ एपिसोड है जो ख़त्म हो जाता है। गाइस आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।